अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ और बड़ी गर्मा गर्म एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट पर ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा होगा 17 साल से फैसलाबाद में 8 बाज़ारों में स्पेशली हमें इंक्रोचमेंट का इशू रहा है। आवाम की तरफ से दर्जनों बल्कि हज़ारों लाखों शिकायतें हमें मौसूल होती रहीं, इदारों को मौसूल होती रहीं कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी बाइकें उठाई जाती हैं, मोटरसाइकिल उठाई जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, हमारे चलान हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, ठीक है। और हमारे लिए बड़े इशूज़ हैं और फैसलाबाद में गाड़ी की पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग के प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। इस हवाले से जितनी भी हुकूमतें आई, इस हवाले से जितने भी कमिश्नर्स आए, जितने भी DCOs आए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए फैसलाबाद की स्पेशली, उन्होंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर हालात जू के तू रहे, हालात वैसे के वैसे ही रहे, कोई तब्दीली नहीं आई। इस वक्त सूरत हाल को पता चले कि इस बार कुछ तब्दीली है, इस बार कुछ चेंज है। इस बार चेंज ये है कि इस बार CM पंजाब मैडम मरियम नवाज साहब की तरफ से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 8 बाज़ार फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट से पाक चाहिए, पार्किंग की प्रॉपर यहाँ पर सहूलत लोगों को दें, लेकिन पार्किंग से निकलकर जो लोग इधर उधर पार्किंग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाएं। और आज के इस प्रोग्राम में आपको बताता चलूं कि मैं आपको दिखाऊंगा एक ग्रैंड ऑपरेशन जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद इन्वॉल्व है, TMA इन्वॉल्व है, जिसमें हमारी कारपोरेशन इन्वॉल्व है, फैसलाबाद के ACCD फैसलाबाद मौजूद हैं, DSP साहिबा मौजूद हैं, कमिश्नर साहिबा की इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक है, और TMA के अफसरान भी हैं और कारपोरेशन के अफसरान भी हैं। आज एक तो 8 बाज़ारों में एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा जिसकी शुरुआत होगी कचहरी बाजार से, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज का ये ऑपरेशन हो रहा है और क्या क्या जो है वो तजावजात में कौन कौन सी चीज़ें जिनको ख़त्म किया जा रहा है और पार्किंग की कितनी स्पेस दी जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि इसमें जो कारपोरेशन का मौक़िफ़ है वो क्या है, हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद है उनका मौक़िफ़ क्या है, लोगों का मौक़िफ़ क्या है और दुकानदार जो ताजर बरादरी है उनका मौक़िफ़ क्या है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे ताकि कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ग्रैंड ऑपरेशन इन फैसलाबाद ऑफ इंक्रोचमेंट वो आप तक पहुंचे और सरकार के नाम भी पहुंचे और सरकार की बात आवाम तक भी पहुंचे। तो आज हमारा मकसद ये है कि हम कोशिश करें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इजीली आप तक पहुंचे। हमारे साथ देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशंस हो रहे हैं बैक टू बैक और इंक्रोचमेंट पर सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है। CM पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी ये तायद है और ये स्पेशली उनकी तरफ से ऑर्डर है कि फैसलाबाद को इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए, जो स्पेशली पार्किंग के इशूज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंक्रोचमेंट एक वाहिद इशू है। अगर इंक्रोचमेंट पर काबू पा लिया गया तो डेफिनेटली ये जो मोटरसाइकिलें हैं ये भी कम हो जाएंगी, यहाँ पर रश कम हो जाएगा, ये जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ लगती हैं इनका रश कम हो जाएगा और एक मखसूस जगह दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो मोटरसाइकिलें हैं वो आप लगा नहीं सकेंगे, आपको पार्किंग इश्यूज जो है वो होंगे, स्पेशली वो जो गाहक आते हैं बाज़ारों में या जो मालिकान हैं, इन पर भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा हमने लास्ट वीक भी प्रोग्राम किया था 8 बाज़ारों में स्पेशली पार्किंग को लेके और तजावजात को लेके, और स्पेशली क्लॉक टावर के इर्द गिर्द आपने देखा होगा वहाँ पर आइसक्रीमों वाले हैं, ठीक है, फ्रूट वाले हैं और ड्राई फ्रूट वाले हैं। फिर आप बाज़ारों में जाते हैं तो बाज़ारों में डेकोरेशन वाले हैं, तरह तरह के लोग हैं, सब ने अपनी अपनी शॉप के आगे मतलब पूरे का पूरा रोड उन्होंने अपने नाम किया हुआ था और 8 बाज़ारों को हर एक दुकानदार ने अपनी एक दुकान समझा हुआ था। मतलब 20 फुट पे भी आप उनकी दुकान के सामने नहीं खड़े हो सकते, आप गाड़ी नहीं लगा सकते, आप मोटरसाइकिल नहीं लगा सकते। हमने लास्ट वीक भी ये प्रोग्राम किया था और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है बनाम सरकार ने बार बार इंटीमेट करते रहे, बार बार हम इश्यूज़ को उठाते रहे कि फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट पे दोबारा से ऑपरेशन होने चाहिए, 8 बाज़ारों में स्पेशली पार्किंग पर दोबारा से प्रोग्राम होना चाहिए, ग्रैंड ऑपरेशन होने चाहिए। सो आज हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद इन्वॉल्व है, जिसमें TMA इन्वॉल्व है, जिसमें फैसलाबाद की जो कॉरपोरेशन है वो इन्वॉल्व है। और आज हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कचहरी बाजार से शुरू होंगे और इस ऑपरेशन में बाइक्स भी लिफ्ट की जाएंगी, गाड़ियां भी लिफ्ट की जाएंगी और जगह वसी की जाएगी और ये ऑपरेशन डेली बेसिस पे रहेगा और ट्रैफिक पुलिस जो है वो डेली बेसिस पे मुतहरक रहेगी कि जो इनको आज जगह दे दी जाएगी उससे आगे तजावज़ ना करें। तो बेसिक जो हमारा इशू है वो इंक्रोचमेंट है और जो ऑर्डर है CM पंजाब की तरफ से भी वो इंक्रोचमेंट से पाक फैसलाबाद है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मैडम DSP फैसलाबाद मिस इरम मौजूद हैं और आज एक ग्रैंड ऑपरेशन है। मतलब तजावजात पर ये जो एक्स्ट्रा मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ बाज़ारों में आपको लगती हैं, लिफ्टर्स इनको उठा रहे हैं सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद की जानिब से, ये तो हो ही रहा है, लेकिन आज एक नया मोड़ है, आज एक ग्रैंड ऑपरेशन है। स्पेशली हम शुरू करने जा रहे हैं कचहरी बाजार से। मैडम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच। मैडम ज़रा बताइएगा कि आज हमारा जो ऑपरेशन है आज प्लान क्या है?
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि हम ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बना सकें और जो नाजायज़ तजावुज़ात जो ट्रैफिक के फ़्लो में रुकावट बन रही है इनको भी ख़त्म किया जाए और जो एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल जो एक्स्ट्रा पार्किंग है इनको ख़त्म करके ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा मैडम, कितनी स्पेस 8 बाज़ारों को देने की बात की गई है जिसमें वो अपनी कार या मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं? कार पार्क करने की बिल्कुल परमिशन है। Okay. मोटरसाइकिल की एक परमिशन है, वो भी 60 फुट के बाजार में। ठीक है। और 40 फीट का जो बाजार होगा उसमें कोई परमिशन नहीं है। और उसके अगेंस्ट फिर एक्शन क्या होगा सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से? इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पर ये क्लियर करवा कर जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो खत्म कर देंगे। और आज हम इस ऑपरेशन में क्या क्या करने जा रहे हैं मैडम? हम सबसे पहले मोटरसाइकिलें उठाएंगे, फिर गाड़ियाँ यहाँ से लिफ्ट करेंगे और TMA वाले जो अपनी इंक्रोचमेंट है वो खत्म करेंगे। ठीक हो गया, तो आज ये हम ऑपरेशन कवर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। चलिए, अब आवाम से क्या उम्मीद आपको लगती है? आवाम से मेरी पक्की उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आवाम हमारा साथ जरूर देगी। देखें, इंक्रोचमेंट फैसलाबाद में 8 बाज़ारों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कई सालों से रहा है। आवाम तो बल्कि खुश होगी जब ये ग्रैंड ऑपरेशन होगा, यहाँ से लोगों के तजावुज़ात खत्म होंगे। लोगों के लिए आने जाने में बहुत इशू है 8 बाज़ारों में स्पेशली, बहुत ज़्यादा इशू है। खासतौर पर जब बाइक्स वगैरह लग जाते हैं तो ये एहसास ही नहीं करते कोई फीमेल जा रही है, कोई बुजुर्ग जा रही है, कोई मेल जा रहे हैं, उसको हिट करते हुए गुजर जाते हैं। मैडम एंट्री एग्जिट का क्या प्लान है? एंट्री एग्जिट का यही है कि जो फ्लो है ट्रैफिक का वो बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें यह है कि कोई बाइक वगैरह और कोई चीज़ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, चलें आइए फिर शुरू करते हैं। आइए खबरदार हमारे साथ, आइए आगे बढ़ते हैं और आज इस ग्रैंड ऑपरेशन में हम साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। अभी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने लगा है और बाइकें और मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ यहाँ से उठाने लगे। जावेद साहब मुआवनत में रहेंगे हमारे साथ, जो इस पूरे ऑपरेशन को साथ साथ डील भी करेंगे हमारे, और मैडम DSP फैसलाबाद इरम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को लीड करेंगी। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अभी हम ये मोटरसाइकिलें जो बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग से अंदर अंदर नहीं उठाएंगे, पार्किंग से बाहर बाहर उठाएंगे? नहीं प्यारे भाई, एक तो बाहर से भी हम उठाएंगे। देखकर ये जो है ना, इनको हमने 2 लेनें दी हुई हैं, ये 4 लेनों में मोटरसाइकिल लगे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि इस लेन में मोटरसाइकिल लगे। ये कार की पार्किंग है, इसमें मोटरसाइकिल लगे, हम ये भी उठाएंगे, राइट साइड से भी उठाएंगे। मोटरसाइकिल की कितनी पार्किंग दी है, कितनी लाइनें? 2 लाइन की है। एक लाइन जो है ना हमने कार के लिए वक्त की है, कार वाली मोटरसाइकिल लगी है, ये गलत है। इनको हम जो है ना यहाँ से सारी उठाई जाएंगी। इंशाल्लाह अभी आप काम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ कि 8 बाज़ारों में जो फिलहाल अभी नोटिस जारी हुआ है वो ये हुआ है कि 60% ऑफ द रोड, मतलब 8 बाज़ारों में कुछ बाज़ार बड़े हैं, कुछ बाज़ार छोटे हैं, तो जो बड़े बाज़ार हैं या छोटे बाज़ार हैं, 60% रोड की जो साइड है वो पार्किंग के लिए होगी और 40% जो साइड होगी वो ट्रैफिक के लिए मुख्तस की गई है। ये ऑर्डर जारी हुआ है। अब कचहरी बाज़ार से हमने शुरू किया, तो कचहरी बाज़ार में आपने देखा है, ये ज़रा दिखाएं, 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें लगी हुई हैं। तो जो इजाज़त है वो सिर्फ 2 लाइनों की है। मतलब मैं यहाँ पर आना चाहूँगा, ये जो यहाँ तक ये 2 लाइनें जो हैं ये जनाब दी गई हैं पार्किंग के लिए मोटरसाइकिलों की, और उसके बाद आपको गाड़ी की पार्किंग दी गई है, दैट्स इट, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ तक आएगी मैक्सिमम। आप 4 से 5 फुट या 6 फुट भी आगे आ जाएं तो उससे आगे मोटरसाइकिल या गाड़ी लगाने की इजाज़त नहीं है, और अगर आप लगाते हैं तो आपका चालान है, मोटरसाइकिल उठाई जाएगी और सख्त कार्रवाई भी है। आज ये ग्रैंड ऑपरेशन है जिसमें TMA इन्वॉल्व है, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद इन्वॉल्व है, और आज ये एक तारीख रकम करेंगे। अगर इस ग्रैंड ऑपरेशन की वजह से अगर लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, लोगों को समझ आ जाती है कि भाई हमने पार्किंग नहीं लगानी, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्किंग नहीं लगानी, क्योंकि उससे हमें चालान भी होगा और नुकसान अलग से है। चलिए आइए, अभी मैं वो पीछे जनाब काम शुरू हो गया है, आइए इधर आ जाए। अच्छा, लिफ्टर भी आ चुका हुआ है, आए जरा मैं आपको दिखाऊं। लिफ्टर भी आ गया है और मोटरसाइकिलें अंदर होना शुरू हो गई हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ दोनों को उठाने का सिलसिला अभी शुरू होगा। जावेद साहब क्योंकि हमें लीड करेंगे हमारे साथ साथ और डील करेंगे, सो मैं जावेद साहब से भी डिटेल्स लूँगा, और आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी हमारी फैसलाबाद की आवाम है, इन दी एंड सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद आपकी रहनुमाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। जो भी इस टाइम इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, जो तजावुज़ात के अगेंस्ट इस टाइम ऑपरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की फलाह के लिए, आवाम की भलाई के लिए, लोगों की आसानी के लिए है। क्योंकि हज़ारों की तादाद में रिक्वेस्ट हैं, लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है कि जनाब वो बाज़ार नहीं आ सकते, वो ख़रीदारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुकान से आगे तक इंक्रोचमेंट जो है, तजावज़ लोगों ने 15-15, 20-20 फुट की हुई है, ठीक है। और उसके बाद कहीं अगर गाड़ी मोटरसाइकिलें लग जाती हैं तो भी पैदल चलने की जगह कहाँ बचती है। और गुज़श्ता दिनों में भी मैं आपको बताता चलूँ कि कचहरी बाज़ार से जो एक्स्ट्रा स्टॉल्स आपने देखा होगा, हर दुकान के आगे स्टॉल लगा होता है, सब स्टॉल्स उठाए गए हैं और आज भी स्टॉल उठाए जाएंगे और इनको जुर्माने भी हो रहे हैं। अभी आपको मैं बताता चलूँ, ये जो दाईं तरफ है, कचहरी बाजार की दाईं तरफ जो ऑपोजिट है, आपने देखा होगा यहाँ भी एक एक लाइन मोटरसाइकिलों की लगी सुबह से शाम आपको नजर आती है।
और जावेद साहब, ये पार्किंग मैंने देखा है कि ये तो मुझे लग रहा था कि ये भी पार्किंग का हिस्सा है। नहीं नहीं सर, राइट साइड पे पार्किंग बिल्कुल नहीं होती। ये सर जो है ना बस लोग लगाते हैं, फिर हम इनको उठा लेते हैं डेली बेसिस पे। तो अभी ये आपके सामने हम उठाएंगे, राइट साइड पे पार्किंग नहीं है। और इसका चलान भी वही 2000 ही है। चलान जो है ना, जो SOP के मुताबिक चलान है वो। अच्छा, SOP के मुताबिक चलान होगा और वो भी बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद, सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। DSP फैसलाबाद जनाब मैडम इरम मौजूद हैं, ठीक है, और AC सिटी फैसलाबाद मौजूद हैं, TMA की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और सिटी ट्रैफिक पुलिस इस वक्त इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए कोशा है और सख्ती के साथ इस पूरे ऑपरेशन में काम हो रहा है और कोई रायत नहीं बरती जाएगी। आपको आने वाले दिनों में फैसलाबाद के 8 बाजार एटलीस्ट और कुछ नहीं तो खुले खुले नजर आएंगे। और दिनों रात इस वक्त मोटरसाइकिलें डालों के अंदर फेंकी जा रही हैं और ये मोटरसाइकिलें हैं जो कचहरी बाजार में दाईं तरफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। हमने बहुत बार प्रोग्राम के तवसत से ये पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि ये मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद है उन्होंने रायत बरती। बारहा अनाउंसमेंट्स हुई, बारहा लोगों को तंबीह की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। आज ये ग्रैंड ऑपरेशन है और फैसलाबाद की इंतज़ामिया इसकी बैक पर है और स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है जिनकी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगी हैं। ख़वातीन हज़रात, एक अच्छी बात, हमने कुछ गुज़श्ता प्रोग्राम में ये सजेशन CTO साहब को भी दी थी और हमने अपने ट्रैफिक के प्रोग्राम में स्पेशली ये रिक्वेस्ट भी डाली थी कि एक सार्जेंट का होना जो रोड्स के ऊपर मोटरसाइकिल पर उसके पास माइक हो, वो लोगों को बाकायदा रास्ता भी दिखाए, वो लोगों से सड़कें क्लियर भी कराए, ठीक है, गाड़ियों मोटरसाइकिलों को वहाँ से निकाले। हमने बहुत अरसा हो गया था ये चीज़ नहीं देखी थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बात करते हुए कि हमने जो सजेशन दी उस सजेशन पे अमल हुआ और इस वक्त कचहरी बाजार के अंदर आपको मोटरसाइकिल के ऊपर सार्जेंट नज़र आ रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से हमें वार्डन पुलिस का अफसर नज़र आ रहा है जो बाकायदा अनाउंसमेंट्स कर रहा है और रोड को क्लियर करा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, आज ही नहीं, ये मैं बल्कि बोलूँगा कि ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर सड़कें क्लियर करवाने का जो तरीकाकार है वो डेली बेसिस पे हो ताकि हमें ट्रैफिक के इश्यूज देखने को ना मिले। आज ये ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है एंड डेफिनेटली अब लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि काफ़ी नोटिफिकेशंस देने के बाद अगर आपने फैसलाबाद की इंतजामिया के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो उसका नतीजा चलान है, उसका नतीजा जुर्माने हैं। अच्छा जी, अवामी राय भी लेना बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, कचहरी बाजार में इंक्रोचमेंट पे काम हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की काम करती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे? ये सिर्फ कचहरी बाजार में करते हैं और किसी बाजार में नहीं जाते, क्योंकि मेन बाजार रश वाला फैसलाबाद 8 बाजारों में कचहरी बाजार है। अगर क्रोचमेंट का करना है तो पूरे शहर में करें, पूरे बाजारों में करें। ठीक है। इस बाजार का करवा के खत्म कर देते हैं, काम शाम पहले नहीं है और ये डेली आते हैं, 2-3 घंटे के लिए आते हैं, अपना काम को दिखावा करके चले जाते हैं। नहीं, लेकिन फिर मुकम्मल करें, मुकम्मल करना मुकम्मल करें। फिर शहर, पूरे शहर के अंदर इंक्रोचमेंट को टारगेट किया हुआ है, इंक्रोचमेंट खत्म करने की बात है। 8 बाजार सबसे पहली मेन प्रायोरिटी है। और इन्होंने हमें लिख के दिया है 5-5 फीट की जगह, गवर्नमेंट ने लिख के दिया, लेकिन इस बात पे आते ही नहीं है। ये तो 5 फुट तो आपने रखी नहीं, 5 फुट का तो 20-20 फुट लोगों ने मला हुआ है ना। 5 फीट भी नहीं दे रहे ना, ये 5 फीट भी नहीं करने दे रहे। वो तो अभी नहीं करने सर, क्यों नहीं करने दे रहे? ये मोहतरम इस तरह है कि इनको जो जगह दी जाती है, अगर 5 फुट या 3 फुट जो लाइफ कटेड जगह है, फिर उसमें ये तजावज़ करते हैं। अभी कल बहाना बाजार में मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, 5 फुट की जगह के 18-18, 20-20 फुट। अब जो है ना 18-18, 20-20 फुट जब ये लोग तजावज़ कर जाएंगे तो लोग पार्किंग कहाँ पे करेंगे? मानते भी नहीं है ना लोग, देखो ना भैया, लोग मानते भी नहीं ना बात। पार्किंग की जगह लेता है। अभी इसी बात पे आ जाता है, ये जो आपने मोबाइल काउंटर्स पार्किंग एरिया में लगवाए हैं, सबसे पहली बात ये है तो ये इलीगल है। दूसरी बात है कि चले आपने हमसे बात की कि हम इसको सिर्फ जो है ना वो जो सोलंग है उस पर लगाएंगे, क्या वो सोलंग पे है या सोलंग से बाहर है? 5 फीट की जगह आपने दी है ना इनको, उनको 16 से बाहर है, 5 फीट की जगह पे जो दी है ना। जो काउंटर्स हैं वो 5 फीट की बात नहीं है, वो सिर्फ सोलंग की बात है। उसमें कचहरी बाजार में सिर्फ सोलंग की बात है, लेकिन वो काउंटर्स बाहर लगे होते हैं। जो 5 फुट की जगह दी वहाँ पे क्यों नहीं लगने दे रहे? यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, बहाना बाजार में लगी हुई है, जगह दी हुई है। हमारे बाजार में भी लिख के दिया है, हमारे पास भी नाम पे मैप है। क्या बहाना बाजार में 5 फुट की पाबंदी हो रही है? नहीं, 5 फुट की पाबंदी हो रही। मैंने कल ही वहाँ पे जो है ना वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे लोगों ने 12-12, 13-13 फुट जो है ना उन्होंने जगह जो है ना घेरी हुई है।
तो ये अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये अभी जाएंगे तो फिर वैसे लग जाएगा सारा। नहीं अभी सर क्या हम तो डेली, मैं तो डेली जहाँ पे हम अपने तरफ से करते हैं। आज ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, चलो ये तो कभी कभी होगा, लेकिन जो डेली रूटीन में मैं आपसे रोज मिलता रहूंगा इस हवाले से। आप लोग तामत करेंगे, आप मिलते रहेंगे? मैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, आप अगर आप लाइन से मिलिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। मिलते रहे, हम भाई हैं, मिलते रहते हैं आपस में। चलिए ठीक है। रात अवामी रद्दबल भी साथ साथ है और इस टाइम ग्रैंड ऑपरेशन है कचहरी बाजार के अंदर और बाकी बाजारों के अंदर भी इसी तरीके से ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ रहिए, बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। रात इंक्रोचमेंट पे आपने आए दिन ऑपरेशन देखे हैं, आए दिन सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद 8 बाजारों में मोटरसाइकिलें उठा रही होती है और लोगों को उनका बड़ा गिला शिकवा होता है कि जी हमारा बिला वजह चलान हो जाता है, हम मोटरसाइकिल कहाँ लगाएं, हम कहाँ लगाएं। भाई इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी तो जितने भी ग्राहक आते हैं उनको मोटरसाइकिल लगाने में मसला नहीं होगा। और रोड का ये साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कचहरी बाजार के अंदर, ये पार्किंग नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर से देखने वालों को बताता चलूं, जिन लोगों के चलान हो रहे हैं, जिनके आने वाले दिनों में जिन्होंने मार्केट को विजिट करना है, बाजार में विजिट करना है, ये वाला हिस्सा पार्किंग का नहीं है। अगर आप यहाँ पर मोटरसाइकिल लगाएंगे तो आपका चलान होगा, मोटरसाइकिल उठाई जाएगी और बाद में आपको फिर थाने भी जाना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाना पड़ेगा और आपको जुर्माना भी अदा करने पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है कि आपने अब इस एरिया में कचहरी बाजार के अंदर ये जो राइट साइड है, जब आप मेन एंट्रेंस करते हैं तो आपने सीधे हाथ रोड के ऊपर मोटरसाइकिल किसी ने भी, कहा वो मालिक है दुकान का, कहा वो ग्राहक है, आपने मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करनी। ये जो आज का ग्रैंड ऑपरेशन है, ये देखकर डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो रात इस टाइम ग्रैंड ऑपरेशन है 8 बाजारों में और कचहरी बाजार सबसे पहला टारगेट है और ठेले उठाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां उठाई जा रही हैं। आइए एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और अवामी रद्द-ए-अमल भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दुकानदारों को क्या कहने इस हवाले से वो भी आपसे शामिल करते हैं हमारे साथ। खबर फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट का मसला कई दिनों से रहा है और हमारे जो फॉर्मर नसीम सादिक साहब जब यहाँ पर थे तो उन्होंने बड़ा काम किया, आज भी उनके काम को सराहा जाता है। बीच में काफ़ी गैप रहा और कई बार हुकूमतें बदली, कई बार फैसलाबाद की इंक्रोचमेंट पर काम करने की कोशिश की गई, ग्रैंड ऑपरेशन किए गए, लेकिन फिर हालात जो के तू रहे। थोड़े ही दिनों बाद हालात सेम नज़र आते थे। जिन बाज़ारों से सामान उठाया जाता था उन बाज़ारों में सामान हमें दोबारा दिखाई देता था, बल्कि बढ़ जाता था। और फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द सिटी जो कि इस मामले में मशहूर था कि फैसलाबाद एक वाहिद शहर है जहाँ पर इंक्रोचमेंट की भरमार है, तजावुज़ात की भरमार है और इंतज़ामिया काम नहीं कर पा रही। अजमत फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आप चीफ ऑफिसर हैं, चीफ डिप्टी ऑफिसर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद, और आपका जो फिलहाल जो एक स्टेप है अगेंस्ट इंक्रोचमेंट दैट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग और जिस तरह से आप फ्रंट पे आके काम कर रही हैं वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। मैडम से आज की मुलाकात बहुत आम है बिकॉज कुछ हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से सख्ती के साथ काम किया जा रहा है, क्या चैलेंजेस हैं और कौन कौन से अब हालात अभी ये फेस कर रही हैं, क्या टारगेट है इस सारे ऑपरेशन में और आने वाले दिनों में फैसलाबाद को कहाँ पर देखते हैं, इस हवाले से बड़ी डीप डिस्कशन मैडम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैडम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अब मैडम सबसे पहले तो मुझे बताइए, इंक्रोचमेंट कई अजलों से साल से मसला रहा है फैसलाबाद का और जब भी इस पर काम हुआ उसके बाद हालात जू के तू रहे, तब्दीली नहीं हुई, ऐसा क्यों होता रहा है? पहले इस हवाले में बात करते हैं। उसका मेरा ख्याल है कि प्रॉपरली फॉलो अप नहीं लिया गया या उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई। मुझे ये चार्ज लिए हुए रेगुलेशंस का जिसमें इंक्रोचमेंट भी आती है, तकरीबन 11 नवंबर को मैंने ये 14 नवंबर को मैंने ये चार्ज लिया और मैंने एक वीक का जो है वो शेड्यूल जारी किया। उस एक वीक में मैंने 3 या 4 इलाके जो हैं वो एक दिन में रखे, टारगेट किए और वहाँ पर मैंने ऑपरेशंस किए। फिर उसके बाद मैंने उसका फॉलो अप लेना शुरू किया। उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 7 वीक हो गए, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। ठीक है, कोई फ्राइडे नहीं, कोई फ्राइडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं है और उसमें कोई आवर्स नहीं रखे मैंने कि ये मेरा ऑफ हो गया है, 4 बज गए हैं तो मेरा वो 9 to 5 वाला होता है ना कि 5 बज गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसमें ये हुआ कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ मैं फील्ड में हूँ, रात के 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, मैंने वो जो टारगेट एक सेट किया है मैं उसको कंप्लीट करके घर जा रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा फिर ये होता है कि जहाँ पर मैंने ऑपरेशन कर दिया वहाँ मैं फॉलो अप ले रही हूँ, मतलब दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन मैं वहाँ पर विज़िट कर रही हूँ और कुछ जगहों पे मैं रैंडमली विज़िट कर रही हूँ। और जहाँ पर मैंने इंक्रोचमेंट दोबारा देखी है उसके लिए मैंने ये किया है कि उनको वार्निंग्स दी हैं, इंक्रोचमेंट हटाई है, उनको फाइन्स किए हैं। उसके बाद मैंने अगला स्टेप लिया कि उनको सील करना शुरू कर दिया
ठीक है। उसके जो सील पर भी बाज नहीं आए उन पर FIRs रजिस्टर्ड करना शुरू कर दी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर जाना शुरू कर दिया, तो उससे काफ़ी तब्दीली और काफ़ी बेहतरी महसूस। अच्छा मैडम, मैंने देखा है क्योंकि हम सिटी 41 पर आपकी जितनी भी कार्रवाई है वो कवर हो रही है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप बड़े धड़ल्ले से और पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ आप शहर को सीधा करने में लगी हुई हैं। और देखें, इंक्रोचमेंट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें आपको तंजीमों को भी फेस करना पड़ता है, दुकानों के मालिकान हैं, उन्होंने अपने अपने इजारादारी की हुई है, उनके साथ उनके अगेंस्ट खड़े होकर काम करना इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। मुझे बताइए कि अभी इस वक्त क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है अगेंस्ट इंक्रोचमेंट, चैलेंजेस कौन कौन से जिन्हें आप फेस कर रही हैं? बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मदद है वो जब कार फरमा होती है, आपके साथ होती है, और बाकी मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, और CM साहबा का विजन है जिसको लेकर हम चल रहे हैं इस वक्त। जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली मैम कमिश्नर साहबा, उनका विजन भी है और वो फुली सपोर्ट कर रही हैं। DC साहब जो हैं वो बिल्कुल मेरी बैक पे हैं, मुझे बैकअप दे रहे हैं। AC सिटी मोस्टली ऑपरेशंस में मेरे साथ होते हैं, हम मिलकर ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो एक तो ये मुझे बैकअप है, एज है। लेकिन जहाँ पर आप काम कर रहे होते हो वहाँ पर आपको चैलेंजेस भी होते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कुछ अंदरूनी माफियाज हैं, कुछ बैरूनी हैं, तो दोनों चैलेंजेस से निपट रही हूँ। और उसमें है कि अल्लाह के सिवा किसी का कोई खौफ नहीं है दिल में, तो मैं जहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टारगेट को अचीव करके हटती हूँ। मैडम, सिंगल हैंडेडली चीज़ों को हैंडल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क ज़रूर होता है, लेकिन डेफिनेटली एज यू सेड CM साहिबा हैं और DC साहब हैं, कमिश्नर साहिबा हैं, इन सब की सपोर्ट है, तो आप फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, कर रही हैं, दैट्स रियली गुड। मुझे बताइए स्पेशली ये जो इंक्रोचमेंट पर इस टाइम ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये 8 बाज़ार ही मेन टारगेट हैं या इसके अलावा शहर के जो दीगर रोड्स, मार्केट्स और इलाके हैं वहाँ भी ऑपरेशंस जारी हैं? नहीं, ये मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि मैं 1 वीक का टारगेट सेट करती हूँ, उसमें मेरा जो स्पेशली पहला हमारा फोकस है वो मेन रोड्स हैं। जैसे आपने देखा हो राजबा रोड पे एक लंडा लगता था और वो कई साल से वो रेडियाँ आती थी और रोड को ब्लॉक कर देती थी, तो उसको हमने ख़त्म किया। और ट्रैफिक फ़्लो जो है, ट्रैफिक की रवानी है, उसमें बेहतरी लाना हमारा मकसद था ताकि ट्रैफिक जो है वो जैम ना हो, ट्रैफिक बहाल रहे, तो उनको हम पीछे लेकर गए। हमने किसी का रोज़गार भी बंद नहीं किया, उसके लिए हमने वो जो CM के विजन के साथ कुछ रेडियाँ कार्ड्स लगाई हैं, वो रोड साइड पर हमने बनाई हैं, वहाँ पर लोग जाएं, ऑल्टरनेट दे दिया कि लोग जाएं और अपना रिस्क कमाएं, लेकिन रोड पर नहीं, मेन रोड पर नहीं। उसके बाद मंसूराबाद में ऑपरेशंस किए हैं, समनाबाद में किया, अनारकली का इतना पुराना इशू था उसको रिजॉल्व किया, इसी तरह मेन रोड्स पर हम कर रहे हैं। और क्लॉक टावर चूँकि वो आपका बिज़नेस हब भी है, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ ना सिर्फ फैसलाबाद के बल्कि गिरदो नवाह के लोग भी वहाँ पर तिजारती सरगर्मियों की वजह से वहाँ आते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट का और ट्रैफिक के इश्यूज थे। मैडम, जुर्मानों में इस बार कुछ इजाफा हुआ या जुर्माने अभी वही जो एज पर रूटीन चल रहे हैं? देखिए, ये जो मेरा 6 वीक का है, मेरी प्रोग्रेस है, वो मैंने पिछले 7-8 महीनों के इक्वल काम किया है। सही है। 8-10 महीनों में जो हमारा साल का एक वो फाइनेंशियल ईयर में जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं, वो टारगेट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 वीक में अचीव कर लिया। ठीक है। अच्छा मैडम, मैं अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए जब आप इस तरफ आते हैं ना तो आपको पब्लिक रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपने जिस तरह से ये 5 फुट भी ख़त्म किया है, इंक्रोचमेंट तो चले, वो तजावज़ात के अगेंस्ट ऑपरेशंस तो चलते आ रहे, लोगों को पता है कि ये होता है, यही मामला तो होंगे और बाद में फिर कहीं ना कहीं से इसको हम इसका कोई जुगाड़ भी लगा लेंगे अगर तो हुकूमत कहीं को रिलीफ देती है। अब ये 5 फुट भी अगर आप ख़त्म किया है तो इसके अगेंस्ट अभी जो पब्लिक रिएक्शन है या जो ताजर तंजीमें हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? उसमें अगर आप खाली क्लॉक टावर की बात करें तो क्लॉक टावर में 90 मैं समझती हूँ कि 90% लोग जो हैं वो इस हक में हैं, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो साथ भी हैं। सारी तंजीमें जो हैं वो आगे बढ़ के मेरा साथ दे रही हैं, मेरे साथ चल के कर रहे हैं। तो उसमें कोई 10% हैं अवामिल ऐसे जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, परेशानी का बायस बन रहे हैं। मतलब चाह नहीं रहे कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ये चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिन्होंने वो आगे रेंट आउट की होती हैं, तो वहाँ से कोई स्टॉल्स रेंट आउट किए होते हैं, वहाँ से वो 30,000, 40,000 या 50,000 वो मोर देन दिस वो ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि
वो हमदर्दी के लायक तो नहीं है ना, तो वो वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके। बिल्कुल, और उसका कोई टैक्स नहीं है, उसका कोई जवाब भी नहीं है किसी को। तो वो 5 फुट की मद में वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर रेडी वाला हो, काट वाला हो, हम उसको मुतबादिल जगह दे रहे हैं। दुकान वाले के पास दुकान है, वो अपना सामान दुकान में रखे और बेचे। अच्छा मैडम, क्योंकि देखें जहाँ भी बाजार लगेंगे ये ज़ाहिर मुख्तलिफ जगह होंगी, तो इतने ज़्यादा लोग जो हज़ारों लाखों की तादाद में छोटे वेंडर्स हैं या स्टॉल लगाने वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, या कपड़ा बेचते हैं या खिलौने बेचते हैं, इन लोगों के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ जगह मुख्तस होंगी, तो ये सारे वहाँ पर केटर हो पाएंगे। वरना हमने इस वक्त इनिशियली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 9 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर रेहड़ी बाजार इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर, और मजीद हम करेंगे विद कंप्लीट फैसिलिटेशंस जी, क्योंकि बिजली, पुख्ता सड़कें और थोड़ा ये तो चार दीवारी इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले कि हम लेके जाने जाएँ, आपका वक्त बड़ा कीमती है। अच्छा मैडम, हमें जो पब्लिक फीडबैक सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि जब भी तजावज़ात पर, इंक्रोचमेंट पर ऑपरेशन होते हैं, बाद में हालात इसलिए सेम हो जाते हैं कि कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं इदारे के अंदर जो मिली भगत के साथ इन लोगों के साथ अलैक्सलैक करती हैं, लेन देन करती हैं, जिसकी वजह से हालात आज तक कभी भी काबू में नहीं आ सके। मुझे काइंडली बताइए, क्या इस हवाले से कुछ इदारे ने, हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने कुछ सोचा है कि इसको किस तरह से ख़त्म करना है? जी, उस पर भी काम कर रहे हैं। जो हमारी जो सोर्स रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो पब्लिक की तरफ से फीडबैक आ रहा है या जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती है, उनकी बेस पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। मैडम कमिश्नर साहबा ने बहुत सीवियर एक्शंस लिए हैं और एग्जाम्पल सेट किए हैं। इस वक्त हमारे कुछ मुलाजमीन हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब यहाँ कॉरपोरेशन से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या इदारे का जो इदारा का बैड इंप्रेशन जाता है या डिफेम होता है, उन अनासर के साथ हम विद आयरन हैंड्स हम निपट रहे हैं। मैडम, मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा, इन दी एंड पब्लिक की सपोर्ट और कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पैगाम देंगे आप देखने वालों को कि जो हमारे आर्ट बाज़ारों के मालिकान दुकानों के हैं, जो आवाम है, जो बाकी शहर की आवाम है, उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? मैं आपके इस फोरम के तवस्सुस से मैं अवाम उन्नास से ये अपील करूँगी कि आप लोगों को जहाँ पर भी कोई ऐसी इंक्रोचमेंट नज़र आती है, हमने एक ऑपरेशन शुरू किया है, उसमें हम उसको इनकरेज करेंगे कि वो हमें जगह की निशानदही करें, रिटर्न में एप्लीकेशंस दें, वो हमें फुटेज भेजें, मेरे पेज पर भेजें, डीसी साहब के पेज पर भेजें, कमिश्नर साहबा के पेज पर भेजें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्टली वो बताएं। हम वहाँ पर ऑपरेशंस करेंगे, इनक्रोचमेंट को ख़ात्मा करेंगे। अभी जो हमारी टीम है इस वक्त वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट टीम है, वर्किंग में है, सारे लोग जहाँ फेशानी के साथ काम कर रहे हैं। और जहाँ पर आपको किसी को भी अगर कोई भत्ताखोरी की, कोई किसी को कोई मतलब पैसे लेने की या कोई करप्शन की कोई चीज़ें मिलती हैं, वो आप ज़रूर हमें उन चीज़ों के बारे में आगाह करें, ठीक है, ताकि हम उनके बारे में एक्शन ले सकें। ठीक हो गया मैडम। और दूसरा मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब लोगों से मेरी ये अपील है कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि दुकानदार हजरात भी अपना सामान जो है वो अपनी हदूद में लेकर जाएं और जो गैर ज़रूरी आपने तजावुज़ात की हुई हैं, चाहे वो पुख्ता हैं चाहे वो आर्जी हैं, उनको ख़त्म कर लें बराए मेहरबानी। क्योंकि हम लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह जब तक हैं यहाँ पे हम इस ऑपरेशंस को जारी रखेंगे और हम अपने मकासद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुतारफ क्या आने वाले दिनों में हम मुतवक्को हैं कि कोई शिकायत सेल ऐसा बना दिया जाए, क्योंकि लोग आ नहीं सकते, लोग इन पर्सन विजिट नहीं कर सकते, मसरूफियात हैं, काम है, क्या ऐसा कोई पोर्टल आने वाले दिनों में हम स्पेशली कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हम मुतवक्को हैं जहाँ पर शिकायतें दर्ज हो सकें, इजीली आप घर में बैठ के शिकायत दर्ज कर सकें? ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम इस बारे में मैडम कमिश्नर साहबा से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके पास ये प्रपोज़ल भेजेंगे कि वो कोई ऐसा फोरम बना दें, कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी जाए कि जिस पर कोई ऐसी ऐप हो कि जिस पर हमारे क्विक रिस्पांस मिले अवाम उन्नास को और आपकी तमाम जितनी भी आने वाली शिकायत हैं उनको एड्रेस कर सकें। क्योंकि इस वक्त हमारी लाइट ब्रांच, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच, फाइनेंस ब्रांच, हमारी प्लानिंग ब्रांच, रेगुलेशन ब्रांच,
तमाम की तमाम ऑफिसर्स बेहतरीन टीम है, हमारे सीओ साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम सब मिलकर एज अ टीम मैडम कमिश्नर के विजन के मुताबिक, हम उनके डायरेक्शंस के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और सब एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। थैंक यू मैडम। इन दी एंड बस एक पैगाम मैं दोबारा जानना चाहूँगा, देखने वालों को और दुकानदारों को बता दीजिए कि अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जिनको जुर्माने किए गए हैं, अगर दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आते हैं, सामान लगाते हैं, तजावुज़ात करते हैं, तो जो वर्स्ट रिजल्ट है वो क्या होगा, काइंडली प्लीज बता दीजिए। शॉप सील होगी और FIRs होंगी। शॉप्स को सील भी किया जाएगा, आपको फाइन भी किया जाएगा, आप पर FIRs भी। और लाइसेंस वगैरह, जो दुकान के लाइसेंस हैं वो भी कैंसिल होंगे या कैंसिलेशन की जानी जाएंगे, या इससे भी बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमें कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं हमारे साथ। पंजाब गवर्नमेंट का ये विजन है इंक्रोचमेंट से पाक फैसलाबाद। अव्वल तो पंजाब की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि हम फैसलाबाद में हैं तो फैसलाबाद की बात जरूरी है। और 8 बाज़ारों की बड़ी मेजर ये बात है, बहुत ही मेजर इशू है जो कि इंक्रोचमेंट का है। अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक तो अमीन भट्ट ग्रुप को एज ए चेयरमैन लीड करते हैं, फिर आप डिप्टी मेयर साहब का फैसलाबाद भी रहे हैं। सो आपकी बात, और बेसिकली ताजर बरादरी को लीड करते हैं ये स्पेशली 8 बाज़ारों में, तो इनकी बात बड़ी अहम है। इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने भट्ट साहब से। भट्ट साहब कैसे, हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। देख रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन आपका, 8 बाज़ार जो है इंक्रोचमेंट से पाक हो रहा है। बिल्कुल देख रहा हूँ ये ऑपरेशन जो है, ये तमाशा हो रहा है। ये तमाशा इसलिए हो रहा है कि आप देखें कि जिस बाज़ार में ये जाते हैं, AC साहब या जो मैडम है, वो उस वक़्त जो गाहक भी होता है, अपना तपड़ी होती है, लोग पीछे हट जाते हैं, आगे आ जाते हैं, दौड़ी लग जाती है। उसके बाद जब वो दूसरे बाज़ार में जाते हैं तो फिर वो बाज़ार वहाँ पे ही आ जाता है जहाँ पे पहले होता है। इस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा है? ऑपरेशन तो वो होता है कि पहले तायरों के साथ मीटिंग करें, फिर मशावरत करें, उसके बाद तय हो जाए। तो आपसे कोई मीटिंग नहीं? कोई मीटिंग नहीं करते। AC साहब आ जाते हैं, उसके बाद मैडम है, उसको बहुत शौक़ है लोगों को डराने का, वो डराती हैं, लोग भाग जाते हैं, वो चली जाती हैं, वो फिर वहाँ पे लग जाते हैं। ऑपरेशन वो होता है जो बाद में भी लोगों को नज़र आए। इसका आपको हल बता दें। देखें, ये भट्ट साहब मसला तो रहा है कि देखें एक्शन होता है, कुछ अरसे बाद जो है वो फिर हमें हालात वैसे के वैसे लगते हैं। इस बार मुझे पता नहीं क्यों एक वाइब आ रही है, या मुझे एक फील आ रहा है कि पंजाब हुकूमत इस बार सख्त है इंक्रोचमेंट को लेके, पार्किंग को लेके, और 8 बाज़ारों में जितनी ट्रैफिक है इसको बहाल करने में। देखें, एक तो बात आपने की है इंक्रोचमेंट की, जो पंजाब गवर्नमेंट बात कर रही है ना, बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ। वो इंक्रोचमेंट वो है जो राजबा रोड है, यहाँ पे रेलवे की जगह है और पठाने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, वो है इंक्रोचमेंट। बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट भी उन जगहों की बात कर रही है। भट्ट साहब लेकिन भट्ट साहब देखिए, 8 बाज़ारों में अभी अमीपुर बाज़ार ही ले लें, देखें ना, डेकोरेशन वालों ने 20-20 फुट के खाने के, जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, आइसक्रीमों वाले हैं, 20-20 फुट मली हुई है। या आपके कचहरी बाज़ार के अंदर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, वो आप हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो स्टॉल 5 फुट से आगे है उसको उठाएं, ठीक है, उससे आगे कोई इजाज़त नहीं है। आपने मेरे दिल की बात कर दी है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑपरेशन वो कामयाब होता है जो तायरों की मशावरत से होगा, जो तायरों के सदरों की मशावरत से होगा, जो दुकानदारों की मशावरत से होगा। मैं इनको ये कहता हूँ कि जो 50 साल से 5 फुट दिया हुआ, किसी बाज़ार, जो बड़ा बाज़ार है 5 फुट है, जो छोटा बाज़ार है 3 फुट है, कहीं पे 4 फुट है, वहाँ पे एक लाइन लग जाए, रेड लाइन, उसके आगे जो भी जाए उसको उठा लें। अगर ये लोग लाइन में रहें, या कारपोरेशन वाले वो उनको दुकानदारों को लाइन में रखें, या गरीब लोगों को लाइन में रखें, ना ट्रैफिक फंसेगी, ना कोई मसला बनेगा। लेकिन होता ये है कि जो कारपोरेशन वाले ना, ये खुद उनके साथ साजबाज हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि 5 फुट के अंदर रहें, 5 फुट के बाहर जो जाता है उसको पकड़ लें। बट साहब, कारपोरेशन की टीम भी देखना अभी काम कर रही है, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया है। तो एट दी एंड तो 8 बाज़ारों में ट्रैफिक को बहाल और जो गाहक है उसकी आसानी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें मुझे बताएं, इसमें ताजर बरादरी की क्या तकलीफें, उनकी परेशानियां क्या हैं? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे फैसलाबाद 8 बाज़ारों में पार्किंग नहीं है। पार्किंग प्लाजा नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, अब दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आई है, वो वैसे का वैसे ही है। एक तो ये गवर्नमेंट इसकी तो तवज्जो नहीं दे रही। मैंने बार बार जो भी गवर्नमेंट आती है कहता हूँ प्लाजा ज़रूरी है 8 बाज़ारों के लिए, ये वो नहीं गौर करती। लेकिन ये होता है इंक्रोचमेंट। देखिए, 1 करोड़ रुपए की या 10 करोड़ की दुकान है, उसके अंदर कपड़ा का सामान है या कोई भी सामान ला लें, जितनी देर तक वो उसका जो शोकेस होता है
वो नहीं लगेगा, अंदर क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। मैं कहता हूँ जो दुकानदार है उसको फुट 1.5 फुट दे दें, सिर्फ शो केस के लिए, ये नहीं कि पूरे वो लाइन लगा ले या बाहर कपड़ा लगा ले, नहीं। जो मैं कहता हूँ, अगर मेरे कहने पर, जिस तरह मैं डिप्टी मेयर था, मैं गारंटी से कहता हूँ उस वक्त जो ट्रैफिक नहीं बंद थी, उस वक्त जो वार्डन थे वो मेरे साथ ड्यूटी देते थे, CTO साहब मेरे साथ ड्यूटी देते थे। अब ना वार्डन ड्यूटी दे रहे हैं ना CTO साहब, इनको पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, मुझे नहीं समझ आ रही। डॉक्टर साहब, ये 5 फुट भी जो ख़त्म किया है, ये मेरे ख्याल से तंग आकर ही ख़त्म किया है कि जब जिसको 5 फुट दिया गया उसने 20 फुट पर मल मार ली, ये तो आप मानते हैं ना? देखें, 5 फुट ख़त्म किया ना, तो आप जाएं किसी बाज़ार में चले जाएं, वो फिर 10 फुट पे बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा इस ऑपरेशन का? मैं कहता हूँ ऑपरेशन वो होता है जो नज़र आए, जो आवाम का फ़ायदा हो। इस ऑपरेशन से तो वैसे ही जुर्माने भी तो डॉक्टर साहब हो ही रहे हैं ना, जुर्माने हो रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है ना दुकानदार का। देखिए तो चलो थोड़ी तो जो है उसको थोड़ी अकल दी जा रही है, या उसको थोड़ी तंबीह हो रही है, या उसको डराया जा रहा है कि भैया ना करो। सर, मैं कोई ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जो अगर ऑपरेशन करना है ना, तो थोड़ा सा जिस तरह मैं डिप्टी मेयर था, मेरे तरीक़ेकार से चल जाएँ, तो इंशाल्लाह ऑपरेशन भी कामयाब होगा। और ये ऐसे नहीं होगा कि एक बाज़ार में ऐसी गुजरा, उसके बाद वो गुजर गया, उसके बाद फिर वो वहाँ पे आ गए, उस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा? आप बताओ। मतलब आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक मुशावरत जो है ताजर बरादरी या ताजर बरादरी को जो लीड करने वाले लोग हैं उनसे मशवरा लेना ज़रूरी था? देखें, मैं फिर क्या, अभी भी ज़रूरी है। ये देखें ना, ये क्या कर रहे हैं कि कोई गरीब आ जाता है, पकड़ा जाता है, उसको पर्चा दे देते हैं उसके ऊपर, वो बेचारा हर रोज़ कमाता है, हर रोज़ खाता है, 10-20 हज़ार जब पर्चा हो जाता है वो कहाँ से लेकर आएगा? वो मरेगा या मारेगा? क्योंकि मैं एक कहता हूँ, मैं आवाज़ हूँ, गरीबों की आवाज़ हूँ, ताजरों की आवाज़ हूँ, रहायशियों की आवाज़ हूँ, तो आवाज़ मेरी सुने भी तो यही है। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, DC साहब, कमिश्नर साहबा, बराए मेहरबानी ऑपरेशन करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा। मैंने हमेशा इंतज़ामिया का साथ दिया है, इंतज़ामिया मेरी बात मानती है, मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। बराए मेहरबानी आप अगर ऑपरेशन करना है तो हमारे साथ मशावरत करके चलें। आप मशवरा अभी दे दें, चलें आप हमारे इस प्रोग्राम की तवासुत से, बनाम सरकार की तवासुत से आप जो मशवरा देना चाहते हैं काइंडली वो मशवरा दीजिए, हम पहुँचाएंगे उन तक। देखिए, मैं इंतज़ामिया को मशवरा देने लगूँ आपके चैनल की वसात से। सबसे पहला नंबर ये है कि जो भी 5 फुट है उसको अगर 6 फुट पे भी जाता है ना, उसका अड्डा जब्त कर लें, उसको फ़ाइन कर दें, उसको जुर्माना कर दें, ताकि ऐसा इबरतनाक जुर्माना करें ताकि कोई भी उसका साइड वाला कोई भी बंदा कोई भी 6 फुट पे ना जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो वार्डन हैं, ट्रैफिक के वार्डन, कोई भी ड्यूटी नहीं दे रहा, और कोई ड्यूटी भी दे रहा तो वो मोबाइल पे लगे हुए हैं। आप कचहरी बाज़ार में जाए, आप कारखाना बाज़ार, किसी बाज़ार में चल जाएँ, कोई मोटरसाइकिल ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई गाड़ी ऐसे खड़ी है, कोई ऐसे, वो मीन बट ने मतलब उसको सीधा करना है, वो तो ट्रैफिक वालों ने सीधा करना है। ये सारा निज़ाम अमीन बट अकेले से नहीं चलेगा, ये सब महकमे मिलकर इस निज़ाम को चलाएं तो इंशाल्लाह बेहतरीन चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके भी इल्म में देता रहूँ, जो मेरी मुलाकात हुई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान के साथ और बाकी दीगर अफसरान के साथ, तो उनका ये कहना है कि जो स्टॉल्स और जो ठेले, जो चीज़ें हम उठा रहे हैं, जिनको यहाँ से ख़त्म करें, उनका हम रोज़गार ख़त्म नहीं कर रहे, उनको बाकायदा हम एक बाज़ार पॉइंट दे रहे हैं। 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द बाकायदा पॉइंट्स, लोकेशंस कंफर्म हो गई हैं जहाँ पे बाज़ार लगेगा, वहाँ पर रोज़ाना की तादाद में जाएं, वहाँ पर अपने ठेले भी लगाएं, अपने स्टॉल्स भी लगाएं, वहाँ पर बेचें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हल आपको लगता है ठीक है? ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई जगह नहीं दे रहे, कोई डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ आसरा दे रहे हैं। लेकिन चलो उनको तो दे दी जगह, कोई रेडी वाले को दे दी, जो दुकानदार है, जिसका कारोबार कपड़े का है, जिसका कारोबार मतलब कोई बर्तन का कारोबार है, कोई ज्वेलरी का, लोने बेच रहा है, ठीक है, कुछ बेच रहा है, जितनी देर थोड़ा सा शोकेस वाले फुट 2 फुट उसको जगह नहीं देंगे तो गुजारा नहीं होगा। फुट 1.5-2 फुट से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। यार वाकई इन्होंने ना जो मरियम साहबा ने कहा है वो किया है, वो अच्छा किया है। मैं तो अपने शहरियों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने गरीब लोग जो सालों साल से बैठे हुए हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात सुने, और अगर ये ऑपरेशन कामयाब करना चाहते, अगर इस तरह ही उल्लड़बाजी करनी है या शोबाजी करनी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट पे ग्रैंड ऑपरेशन, सारे इदारे मुतहर्रक, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद है, जिसमें TMA की टीमें हैं, जिसमें कॉरपोरेशन की टीमें हैं, और जितने आला अफसरान हैं, उन्होंने फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है। और ये ऑर्डर है डायरेक्ट CM पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। आज के प्रोग्राम में हमने आपको कुछ लाइव एक्शन भी दिखाया, जिसमें बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया कचहरी बाज़ार के अंदर, और उसमें
जो मोटरसाइकिलें राइट साइड पे रोड के मुतरादिफ जो साइड है जहां पर पार्किंग नहीं बनती वो वॉक थ्रू है, ठीक है, वहां से मोटरसाइकिलें उठाई, गाड़ियां उठाई, लिफ्टर्स ने अपना काम किया, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया, जिसमें डीएसपी साहिबा थी हमारे साथ मौके पे मौजूद, एसी सिटी फैसलाबाद थे जिन्होंने राउंड किया, ठीक है। फिर हमारी मुलाकात जो कॉरपोरेशन की अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात हुई और फिर हमने सारा ओवरऑल जो एक हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एक्शन है, ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है, इसका क्या रिएक्शन है, एक अवामी ताजर बरादरी से रिलेटेड भी हमने लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया और एक ओवरऑल प्रोग्राम आपके सामने पेश किया कि अगर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने की बात की जा रही है तो उसमें क्या सिनेरियो है, किस तरह से आर्ट बाज़ारों को क्लियर किया जा रहा है, उसका जो अवामी रिएक्शन है वो क्या है, उसमें क्या आवाम को फ़ायदा हो रहा है या दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, ये भी हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की बात। फिर हमने ताजर बरादरी से रिलेटेड उनका मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल किया कि अगर उन्हें 5 फुट जगह दे दी जाए तो जो एक आर्ट बाज़ारों का एक हुसन है, यहाँ पर कारोबार का जो तरीकाकार पिछले 50 साल से चलता आ रहा है कि उन्हें डिस्प्ले देना होता है, एक उनकी एक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ग्राहक देखकर अंदर आता है। तो ये ताजर बरादरी का एक मौक़िफ़ है, ये वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और मेरे ख्याल से अगर ये हो भी जाए तो बुरा नहीं है। लेकिन ये 5 फुट ख़त्म इसलिए किया गया फैसलाबाद में क्योंकि फैसलाबाद और आर्ट बाज़ारों में स्पेशली दुकानदारों ने 5 फुट की बजाय 15-15, 20-20 फुट जो है वो तजावज़ात किए हुए हैं, तजावज़ की हुई अपनी दुकान, जिसकी वजह से लोगों को पार्किंग के इशूज़ हैं, लोगों को यहाँ पर चलने फिरने के इशूज़ हैं, लोगों को यहाँ पर ग्राहक के आने के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और दुकानदारों को भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो इन दी एंड आज के प्रोग्राम में हमने सारी चीज़ें शामिल की हैं कि अगर ये ग्रैंड ऑपरेशन करना है तो इसका लाएअमल ऐसा हो कि अगर आज ऑपरेशन हुआ है तो इसका असर आने वाले दिनों में भी रहे। ऐसा ना हो कि आपने आज अगर एक्शन किया है तो कल हालात बिल्कुल वैसे के वैसे हों। जिस तरह से आपने जो ताजर बरादरी को लीड करने वाले लोग हैं उनकी बात भी सुनी और ऐसा होता भी है कि जैसे ही ऑपरेशन या जैसे भी कोई ऐसी एक्टिविटी हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से होती है तो उसके फ़ौरन बाद बाज़ारों का हाल वही हो जाता है जो पहले जैसा था। तो फ़र्क क्या हुआ? तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, हमारी जो कमिश्नर साहिबा हैं उनसे, डीसी फैसलाबाद उनसे हैं, फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं कमिश्नर साहिबा हैं और जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, मतलब वो लोग जो लीड कर रहे हैं फैसलाबाद को और इसकी भागदौड़ को संभाल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मुस्तकिल हल सोचें। ऐसा ना हो कि आज ये ऑपरेशन हो रहे हैं, सख्ती हो रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, थड़े टूट रहे हैं, लोगों को चलान भी किए जा रहे हैं, लोगों को जुर्माने भी हो रहे हैं, ये वही रूटीन और वतीरा हो जाए कि फिर 2-4 दिन बाद हालात वैसे के वैसे हों। तो कोई पुख्ता काम ज़रूर करें और मुस्तकिल कोई इसका लाएअमल निकालें। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि आज हमें आर्ट बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक पुलिस बहुत मुतहरक नजर आई है। सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी आर्ट बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए वार्डन पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीटीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर भी थोड़ा नज़रसानी रखें और रिक्वेस्ट है बाकी इंतजामिया से भी कि इन चीज़ों को स्पेशली ज़रा नोटिस में लाया जाए। और ये भी मशवरा बिल्कुल ठीक है कि अगर जो CCTV कैमराज हैं, सेफ सिटी कैमराज अगर आर्ट बाज़ारों में भी लगा दिए जाएँ तो उससे भी काफ़ी हद तक रहनुमाई हो सकती है और काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। जो 5 फुट से तजावज़ करता है उसका आप चालान करें, उसका आप जुर्माना करें, उसका ठेला उठाएं, उसका अड्डा बंद करें। ये रिक्वेस्ट है ताजर बरादरी की। तो ताजर बरादरी की ये भी रिक्वेस्ट है कि मुशावरत करें हमारे साथ ताकि इंतजामिया और ताजर बरादरी मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें और हमारे फैसलाबाद को इंक्रोचमेंट से पाक करने में ये लोग कामयाब हो सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।